शुरू कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, योग कब शुरू होता है? पुनर्जन्म, पाप, पुनर्जन्म के बारे में और पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं। योग का प्रारंभ कब और कैसे होता है? कब कोई योगी बनना शुरू कर देता है, भक्त बनना शुरू कर देता है? छोटा सा प्रारंभ किया जा सकता है। वैसे उपनिषदों में, ग्रंथों में इस विषय में कई प्रकार के बातें बताई गई हैं, सूचनाएं दी गई हैं। इस बात को समझाने के लिए कि योग कब शुरू होता है, कब आपका प्रारंभ होता है, कैसे आपका प्रारंभ होता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी यहां पर कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं भज गोविंदम स्तोत्र में। साथ ही वह मृत्यु से बचने का उपाय भी बता रहे हैं, यम की चर्चा भी करते हैं और जो योगी है वो पाप पुण्य से मुक्त होता है। इस विषय को भी समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य इस विषय में क्या कहते हैं। तो 20वें श्लोक से कल हमने 19वें पद तक देख लिया था। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यश ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्यैव। आगे कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृतपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवत गीता किंचित धीता, जिन्होंने थोड़ा सा भी अगर भगवत गीता का अध्ययन किया है, जिन्होंने गंगा जल का कण मात्र भी ग्रहण किया है, श्रद्धा से एक बूंद भी अगर गंगा जल का जिन्होंने पिया है, जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है और जिन्होंने भगवान की पूजा, उनकी समर्चा, उनका गुणगान अगर थोड़ा सा भी किया है, सुकृदपि ये न मुरारी समर्चा। मुरारी मतलब मुर नामक राक्षस के वध करने वाले भगवान कृष्ण, मुरारी नाम से उनको कहा जा रहा है। तो जिन्होंने उनकी थोड़ा सा भी गुणगान, उनकी चर्चा की है, उनका गुणगान किया है, जिसने थोड़ा सा भी भगवत गीता का अध्ययन किया है और गंगा जल लव कणिका पीता, भक्ति रूपी गंगा कहिए या श्रद्धा से गंगा जल का जिसने पान किया है, तो वह व्यक्ति क्रियते तस्य यमेन चर्चा, अर्थात उस व्यक्ति की चर्चा यमराज के दरबार में नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यम जो लोगों को बुरे कर्मों का फल देते हैं, दंड देते हैं, उनके दरबार में उनकी चर्चा नहीं होती है। जिन्होंने थोड़ी सी भी भगवत गीता का अध्ययन किया है, थोड़ा सा भी गंगा जल में स्नान किया है या पिया है, या फिर यहां पर कुछ विचारकों का मानना है ये भक्ति गंगा की बात कही जा रही है, तो जिन्होंने भक्ति गंगा में के कण को एक कण भी अगर, एक बूंद भी अगर पी ली है और जिन्होंने थोड़ी सी भी अगर चर्चा की है, तो उनका यमराज के द्वारा उनकी चर्चा नहीं होती। यम उनको दंड देने का ख्याल जल्दी नहीं करते हैं। कुछ इस प्रकार से आ गया। नहीं तो जो गति होती है जीव की, वह गति कौन सी है? तो योग का प्रारंभ, तो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि योग का प्रारंभ तो तभी हो जाता है जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। योग का प्रारंभ तो तभी हो जाता है जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ठीक है? और जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू कर देते हो, शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर देते हो, अपनी भक्ति शुरू कर देते हो, तो योग का प्रारंभ, तुम मान लो कि योग का प्रारंभ तो हो चुका है और तुम यमराज के लिस्ट से धीरे धीरे हट जाओगे अगर तुम इसी तरह योग मार्ग में आगे बढ़ते रहे तो इस प्रकार से जिसने कुछ उन्होंने बताया कि भाई कम से कम इतना तो करना चाहिए। मतलब अब गीता का अध्ययन हो गया, कुछ पूजा हो गई भगवान की, इतना तो करना ही चाहिए व्यक्ति को।
और गीता का अध्ययन सर्वोपरि है, क्योंकि उसमें योग शास्त्र को समझाया गया है, योग विषय को समझाया गया है। भगवान कृष्ण योग का रहस्य अर्जुन को समझा रहे हैं, तो वो तो समझना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। तो यह वो संकेत करने में लगे हुए हैं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य इस पद के माध्यम से, कि इस तरह से यह है। तो इसलिए योग का प्रारंभ, अगर तुमने श्रीमद् भगवद गीता या योग शास्त्र या अन्य शास्त्र जो योग के बारे में बता रहे हैं, भक्ति के बारे में, अगर उसका अध्ययन शुरू कर दिया, तो समझो कि एक प्रकार का योग तुम्हारा उसमें भी वो ज्यादा महत्व श्रीमद् भगवद गीता को यहां पर दे रहे हैं, यहां पर दे रहे हैं। बाकी कई अद्वैत सिद्धांतों पर आदि गुरु शंकराचार्य का भाष्य मिलता है, लेकिन गीता पर भी भाष्य मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के लिए विशेष रूप से कह रहे हैं कि इसका अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, तो समझो कि वो योग के मार्ग पर आ चुका है, वो भक्ति के मार्ग पे आ चुका है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे तो उपनिषदों में भी आपका योग हो रहा है, थोड़ा सा आप योग में और ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा गया कि निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। निहार धुमार का, निहार मतलब कोहरा, धुआं धुएं की तरह, निहार की तरह और धुएं की तरह, निहार धुमार का अनिल नाम अग्नि की तरह, सूर्य की तरह, अर्क, ऐसे ऐसे जो ध्यान में दिखने वाले जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यद्यपि अभिव्यक्ति, ये संसार भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, परंतु ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म में जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो कभी सूर्य के प्रकाश के रूप में जो लोग ध्यान करते हैं, आज ही कई लोग जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर रहे हैं, जिनका कोर्स अभी चल रहा है, उनमें से कई लोगों से आज वार्तालाप हुई गूगल मीट लाइव मीटिंग में, तो उनके कोर्स का आगे बढ़ाया गया और ध्यान की कई चर्चाएं हुई। तो कई लोगों ने कहा कि हम भ्रिकुटी के मध्य में बहुत प्रकाश देखते हैं, हमको नाद सुनाई देता है, हम नाद सुनते हैं। इस प्रकार से कई लोगों ने चर्चा की, अपने अनुभूतियां बताई। तो वह ब्रह्म की यह सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो कि ध्यान में होती है, वह होने लग जाए, तो समझो कि योग में आप आगे बढ़ रहे हो। अगर ऐसी अनुभूतियां होने लग जाए, अंतर भीतर में, अंतर घट में ऐसी अनुभूतियां आने लग जाए, तो समझो कि आप योग में बढ़ रहे हो। आपको इस प्रकार से दिखना, नाद का सुनाई देना, जिसके लिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। तो इस प्रकार के अगर आपकी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाए, तो समझिए कि आप योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से श्वेतास्त्र उपनिषद में भी ऐसी चर्चा मिलती है। लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य बहुत ही सामान्य स्तर पे बात कर रहे हैं, और उनका ये सामान्य स्तर पे जो चर्चा है, वो ये कहता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लिया है, यदि आपने थोड़ा सा भी भक्ति रूपी गंगा जल का पान कर लिया है और प्रभु की चर्चा की है, उनकी पूजा की है, उनकी साधना की है, तो यमराज के दरबार में आपकी चर्चा बंद हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या होने वाला है? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो आगे लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात बार बार फिर जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगा, बार बार मां के गर्भ में शयन करना। पुनरपि जननी जठरे, जननी मतलब माता, जठर मतलब जो जठराग्नि है, गर्भ में जो जठराग्नि है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठर अग्नि में बार बार उस अग्नि में शयन करना। इह संसारे बहुदुस्तारे, यस इस संसार से पार जाना दुष्कर है, अतिन कठिन है। बहुदुस्तारे मतलब ये आसान नहीं है। कृपया पाही पार मुरारे, कृष्ण कृपा करके मेरी इस संसार से, इस माया से मेरी रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, और ऐसी यहां पर प्रार्थना की जा रही है। तो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का चक्र तो चलेगा। यदि आप योग के मार्ग पर नहीं हो, यदि आप योग के मार्ग पर नहीं हो,
यदि आप निधिध्यासन के मार्ग पर नहीं हो तो निश्चय ही पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम, यह जो चक्र है लगा रहेगा। क्योंकि यह योग ही एक ऐसा मार्ग है, यह योग ही एक ऐसा साधन है जिससे पुनरपि जरणम और पुनरपि मरणम का चक्कर खत्म हो सकता है। जीव बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करने के चक्र से मुक्त हो सकता है, और वो मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर योग के मार्ग को अपना लेने से ही संभव है। तो योग मार्गी बन जाने से, ध्यान योग से हम अपने कर्मों से ऊपर उठना सीखते हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर ध्यान दिला रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं हो तो फिर बार बार जन्मना और बार बार माता के गर्भ अग्नि में, जठर अग्नि में दुखी होना, उस ताप का अनुभव करना, ये सारी चीजें चलती रहेंगी और आपको कष्ट पहुंचता रहेगा। आपका जीवन कष्टमय बना रहेगा, आपका जीवन दुखमय बना रहेगा। ये समस्या तो बनी ही रहेगी। तो इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कहते हैं। आगे कहते हैं इसलिए पुनर्जन्म होगा। क्यों होगा? तो कृष्ण भगवान ने भी इस विषय में श्रीमद् भगवत गीता में चर्चा की है कि जो जैसी भावना रखेगा, जैसे कर्म होंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 3 कर्म के आधार पर ही आयु, भोग और मृत्यु, जो आयु है और जो भोग है, ये दोनों, और जाति है, आयु भोग जाति, ये तीनों कर्म के आधार पर प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये तीनों जाति का यहां मतलब है योनि से, कि किस योनि में जन्म हुआ वो उसकी जाति है। मनुष्य योनि में मनुष्य जाति है, कुकुर योनि में कुकुर जाति है, ठीक है, पक्षी की योनि में पक्षी जाति हो जाएगी। तो इस प्रकार से वहां पर वर्णन है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ये तीनों चीजें, आयु, भोग और जाति, आपके कर्मों से निश्चित होंगे। तो कर्म आधार और भाव आधार, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस विषय में कि यम यम वापे स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम वापे स्मरण भावम, जो जो जैसे जैसे भावना करता है और अंत समय में जैसी भावना करता है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो देवताओं को ध्यान करता है, देवताओं को, जो भूतों को ध्यान करता है, भूतों को प्राप्त होता है। और जो उस परमात्मा को तत्व से जान लेता है तो वो तत्व रूप को ही अंत में प्राप्त होता है। तत्व का ध्यान करते हुए तत्व रूप को ही प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति योगियों की बन जाती है। तो इसीलिए यह पुनर्जन्म का सिद्धांत वहां लागू हो जाता है। और योग मार्ग पे ना चलने से, ध्यान योग के मार्ग और अपनी मुक्ति के मार्ग पर ना चलने से बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जठराग्नि में सोना और दुखी होना, ये चलता रहता है। आगे वो कहते हैं रथ्या चरपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा योगी योग नियोजित चित्तो रमते बाल उन्मत्व देव। रथ के नीचे आने से, अगर रथ के पहिए के नीचे अगर आपके कपड़े आ जाए तो फट जाएंगे। तो वही कह रहे रथ्या चरपट विरचित कंथा, रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, ये बड़ी विचित्र बात है। एक ऐसा पथ है, एक ऐसा मार्ग है, कुछ ऐसा कर्म है जो ना पुण्य है। कर्म 3 प्रकार के हैं। महर्षि पतंजलि ने इस विषय में लिखा है कि 3 प्रकार के कर्म हैं। विवेक चूड़ामणि में भी इसकी चर्चा आ जाती है कि 3 प्रकार के कर्म, पाप, पुण्य और मिश्रित। या तो आप पाप कर्म कर रहे होगे, या तो आप पुण्य कर्म कर रहे होगे, या तो आप मिश्रित कर्म कर रहे होगे। अब यह मिश्रित कर्म क्या है? मिश्रित कर्म, जिस कर्म में पाप और पुण्य दोनों ही निहित है, दोनों ही उद्देश्य निहित है, और ऐसे कर्म जिसमें पुण्य भी हो रहा है और जिसमें स्वार्थ और अहंकार भी जुड़ा हुआ है पुण्य करने के साथ साथ, तो ऐसा कर्म मिश्रित अवस्था में चला जाता है। वह पाप पुण्य दोनों ही उसमें समा जाते हैं, फिर दोनों ही होते हैं। लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य एक ऐसे मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे मार्ग की वो चर्चा कर रहे हैं कि रथ्या चरपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा, मतलब पाप और पुण्य के पथ पर नहीं, एक ऐसा पथ जिसमें ना पाप है ना पुण्य है। संसार के हर कर्म में कहीं ना कहीं पाप है, कहीं ना कहीं पुण्य है। जिन कर्मों का फल अत्यंत दुख के रूप में प्राप्त होने वाला है, वह कर्म पाप के द्वारा ही होते हैं, पापमय ही होते हैं, जिससे कि हमें बहुत दुख प्राप्त होता है।
और ऐसे कर्म जिनसे हमें सुख, सांसारिक सुख की प्राप्ति हो जाती है, धन, वैभव, आनंद और बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, वह कहीं ना कहीं पुण्य से ही संभव हो पाते हैं। तो संसार में आप जितने भी कर्म कर रहे हैं, उसमें या तो वो पाप है या तो वो पुण्य है। ये हो सकता है बहुत बड़ा पाप, छोटा पाप, बहुत बड़ा पुण्य, छोटा पुण्य, ये हो सकता है। लेकिन आपके हर कर्म में पाप और पुण्य है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पाप और पुण्य है। किस भावना से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उस पर निर्भर करता है। परंतु आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पाप और पुण्य से, रथ के पहिए से रगड़ कर फटे हुए वस्त्रों को धारण करने वाला कुछ योगी ऐसे भी होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वह पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले होते हैं। किस पर होते हैं? पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले होते हैं। फिर अगली लाइन में कहते हैं योगी योग नियोजित चित्तो, योगी योग नियोजित चित्तो रमते बाल उन्मत्व देव। उन्मत्व देव अर्थात कि जो योगी हैं वो पाप और पुण्य से रहित मार्ग पे चलते हैं। उनकी जो साधना का मार्ग है, जो ध्यान योग का मार्ग है, अगर आप ध्यान योग करते हो, साधना करते हो, तो जितने समय आप ध्यान योग करते हो, साधना करते हो, तो वह जो कर्म बनता है ना वो पाप है ना वो पुण्य है। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं। पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। फर्क इतना है कि जो पाप है वो समझ लो रेशम की डोरी का बंधन है, या फिर जो पाप है वो सोने और हीरे मोती की, जो पुण्य है वो सोने और हीरे मोती से बना हुआ एक कैद खाना है, जेल है। जो पुण्य है, जो पुण्य है वह रेशम की डोरी का बंधन है, ऐसा समझो। या फिर जो पुण्य है वह सोने और हीरे मोती से बना हुआ कैद खाना है। कुछ इस तरह से समझिए। पुण्य के कारण प्रकृति आपके समक्ष इतना भोग वैभव रख देगी कि आप उस भोग वैभव में ही व्यस्त हो जाएंगे। उसी को संभालने में इतना धन दे देगी कि उस धन को संभालने में ही आप व्यस्त हो जाएंगे। तो आगे क्या करेंगे फिर? और पाप क्या करेगा? आपको दुखों को भोगने में व्यस्त कर देगा। तो आप दुखों का रोना सारी जिंदगी रोओगे। और पुण्य का बंधन आपके अंदर अहंकार की वृद्धि कर देगा। तो इसीलिए दोनों को ही बंधन माना गया। पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। जो योग का मार्ग है वो पाप और पुण्य दोनों से रहित है। अगर आप ध्यान योग करते हो तो जितना देर आप ध्यान योग में बैठे हुए हो, समझो कि वो घड़ी जो थी पाप और पुण्य से मुक्त थी। ना वहां पाप था और ना वहां पुण्य था। तो एक छोटी सी लाइन में आदि गुरु शंकराचार्य बहुत बड़े रहस्य को यहां पर रख रहे हैं, बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। रथ्या चरपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा। रथ्या चरपट विरचित कंथा, फटे हुए कपड़े पहनने वाला भी, और जो पुण्य और पाप के से रहित मार्ग पे चलने वाला है, जहां ना पुण्य है ना पाप है, योग में अपने चित्त को लगाने वाला योगी योग नियोजित चित्तो, योगी योग नियोजित चित्तो रमते बाल उन्मत्व देव। अर्थात जो योगी योग में अपने चित्त को लगाकर रखा है वह पुण्य और पाप से मुक्त है। पुण्य और पाप से मुक्त है। और वह जो योगी है बालक के समान, रमते बाल उन्मत्त देव, उन्मत्तव देव, जो बालक के समान आनंद में रहते हैं, वो हमेशा बालक के समान, जैसे बालक का आनंद होता है। एक छोटा सा बालक शिशु किसी के भी गोद में चले जाता है, अपना पराया उसको ज्यादा पता ही नहीं होता। धीरे धीरे बड़ा होगा तो वैसे वैसे वो अपने पराये में लगना शुरू कर देता है। ठीक? तो बालक के समान एक योगी का स्वभाव हो जाता है, और वो पाप और पुण्य से रहित होकर अपने मन को, अपने चित्त को योग में ही लगाता है। योगी योग नियोजित चित्तो, योगी योग नियोजित चित्तो, ये एक लाइन इस श्लोक में आ रही है। तो योगी जो है अपने चित्त को योग में लगा के रखता है, तो फिर ना वो पाप के मार्ग पे होता है ना वो पुण्य के मार्ग पे होता है। ना उसे पाप का बंधन पड़ता है ना उसे पुण्य का बंधन पड़ता है। तो जिस अवस्था में आप ध्यान योग करते हो उस समय
ना आपके द्वारा पाप हो रहा होता है और ना ही पुण्य हो रहा होता है, दोनों ही नहीं हो रहा होता। तो एक ऐसा मार्ग है पाप, और ना उसमें पाप है, ना पुण्य है, ना मिश्रित कर्म है, कुछ भी नहीं है उसमें। वह ध्यान योग का मार्ग है, वह साधना का, योग का मार्ग है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करते हुए कि पाप और पुण्य से परे है योग का मार्ग। पाप और पुण्य से परे है योग का मार्ग, तो यह मुक्ति का मार्ग है। ना पाप का मार्ग है, ना पुण्य का मार्ग है, योग तो मुक्ति का मार्ग है। इसमें पाप और पुण्य का कोई बंधन नहीं होता। ठीक? इसीलिए सोच सकते हैं कि ये कौन सी बात हो गई जो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने लिख दिया, कह दिया, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, एक ऐसा पंथ जिसमें ना पाप है ना पुण्य है, दोनों नहीं है। क्योंकि दोनों ही बंधन है, दोनों ही माया है, पाप भी माया, पुण्य भी माया, दोनों ही बंधन है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा योगी योग नियोजित चित्तो रमते बाल उन्मत्त उन्मत्व देव। अर्थात कि जो बालक के समान वह जो योगी है, ना पाप में लगा है ना पुण्य में लगा है, वो अपने योग में लगा हुआ है, अपने चित्त को उसने योग में लगा रखा है, ऐसा योगी बालक के समान आनंदित होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। वह इस संसार में बालक के समान ही आनंदित रहता है। ठीक? तो ऐसा योग में ध्यान करो और योग में अपने चित्त को लगाकर सारे कर्मों को किए जाओ, तो फिर निश्चय ही उन कर्मों में आसक्ति नहीं होगी, उन विषयों में आसक्ति नहीं बनेगी, उन विषयों में आसक्ति नहीं बनेगी। तो यह स्थिति आ जाती है, यह स्थिति बन जाती है। तो इसलिए हमें इस विषय पर सही से विचार कर चलना चाहिए और समझकर हमें चलना चाहिए। तो ये 3 बातें आदि गुरु शंकराचार्य की योग भक्ति की शुरुआत, तुमने अगर थोड़ा-सा भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लिया है, गंगा जल का पान कर लिया है और प्रभु की चर्चा तुमने की है, तो समझो कि अब यमराज के जो फलों का दंड देने वाले हैं, कर्मों का दंड देने वाले हैं, बुरे कर्मों का, उनके लिस्ट से तुम निकलोगे, उनकी चर्चा में अब तुम नहीं है, उनके दरबार में तुम्हारी चर्चा नहीं होगी। फिर कहते हैं कि अगर नहीं तुमने कुछ किया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तुम प्रार्थना कर लो कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनर्जननी जठर में या सुख दुखों का खेल खेला, पार करना हे अगम संसार सागर, विश्व भारी पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी। तो बार बार इस प्रकार से जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यह जो कुचक्र है, यह जो कुचक्र चलता रहता है, तुम इसमें फंसे रहते हो और बार बार जननी के जठराग्नि को सहना, बार बार जननी के जठराग्नि को सहना, यह भी चलता रहता है। मां के गर्भ में बार बार पड़ जाते हो, इससे तुम्हें मुक्ति मिले, तुम ऐसी प्रार्थना करो, कृपया पाही पार मुरारे। आप प्रार्थना करो, कृपया पारे पाही मुरारे, कि मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, मुझे इससे मुक्त करिए। नहीं तो जो योगी होते हैं, जो इन्होंने अपने चित्त को योग में लगा के रखा है, वो एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जहां ना पाप है ना पुण्य है। वो पाप पुण्य के बंधन से मुक्त होकर चलते हैं और बालक के समान अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, आनंद में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा योगियों के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। तो ये विषय था जिसके अंतर्गत आदि गुरु शंकराचार्य ने योग कब शुरू होता है, पुनर्जन्म और पाप और पुण्य के बंधन से मुक्ति का मार्ग योग का मार्ग है। वही एक ऐसा मार्ग है जिसमें ना पाप है ना पुण्य है, तो उस पर चलना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी प्रेरणा आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर दे रहे हैं अपने इन पदों से, अपने इन विचारों से। ठीक है जिज्ञासुओं, तो इस प्रकार से हमें इस तथ्य को समझना है और समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक? योग के मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर। तो ध्यान योग का जो कोर्स है वो शुरू होने वाला है 11 फरवरी से। आज 3 फरवरी हो गई है। तो ध्यान योग का कोर्स 11 फरवरी से शुरू होने वाला है।
आप इसके विषय में अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप प्राप्त कीजिए। फ़ोन नंबर तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, शुरू में ही। तो आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप जानकारी सारी प्राप्त कीजिए कि आप किस प्रकार से इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार से ध्यान योग का लाभ उठाना चाहते हैं, अवश्य लाभ उठाइए। फिर प्राकृतिक चिकित्सा के भी कोर्स जो हैं वो शुरू हो जाएँगे, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। तो लाभ उठाएँ निश्चय ही। जॉइन करना चाहते हैं तो समय से 10 तारीख तक आप इस कोर्स को जॉइन कर लीजिए। ध्यान योग स्टार्टिंग फ्रॉम 11 फरवरी 2022, ड्यूरेशन 1 मंथ, ये 1 महीने का कोर्स होता है। इसके अंतर्गत क्या-क्या सिखाया जाता है? गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। 2 प्रकार की सदस्यता होती है उसमें, जुपिटर और सन मेंबरशिप। जो लोग सन ज्वाइन करते हैं वो ध्यान योग सीखते हैं, और जो लोग जुपिटर ज्वाइन करते हैं वो ध्यान योग के साथ स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स कर लेते हैं। ठीक है? जो लोग जुपिटर ज्वाइन करते हैं वो ध्यान योग के साथ स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स कर लिया करते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स करना है, तो निश्चय ही ये 1 महीने का कोर्स है, ड्यूरेशन 1 मंथ है इसका। अगर आपको ये करना है तो निश्चय ही संपर्क करेंगे। किस नंबर पर? देखिए, नंबर नोट कर लीजिए। अभी जो आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें नंबर दिया हुआ है 9661802459। ठीक ना? आप इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप करने का ही। बाकी टेलीग्राम भी करेंगे तो उस पर भी, अगर टेलीग्राम पर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है? तो आप उस पर मैसेज कर आप पता कर लें इस नंबर पर, ये जो नंबर दिया गया है 9661802459, इस पर आप पता कर लीजिए कि आप कैसे इस कोर्स को करेंगे। ठीक है? दूसरा जो कोर्स है आपका प्राकृतिक चिकित्सा का, तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत, ठीक, क्या मिलेगा आपको? प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है, तो यह भी 14 फरवरी से ये शुरू होगा। 14 फरवरी से ये शुरू होगा। इसकी भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर इसमें भी सेम नंबर दिया हुआ है 9661802459। तो इस पर आप प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं कि इस कोर्स को कैसे करना है। ठीक? तो ये सब जानकारियां हैं। आपको अगर इसका लाभ उठाना है तो अवश्य लाभ उठाइए। आइए चलते हैं और चर्चा करते हैं आपके कमेंट्स पर कि आप क्या कहते हैं। मुकेश प्रसाद जी, प्रकृति ईश्वर के सकाश से सभी भूत समुदाय का निर्माण करती है, यहाँ तक कि जीवों की भी। जबकि ईश्वर चेतन, प्रकृति जड़ है, तो जड़ प्रकृति से चेतन जीव की उत्पत्ति कैसे संभव है? जीव तो जड़ और चेतन दोनों है। जीव को सिर्फ आप चेतन क्यों कह रहे हैं? उसमें जड़ता भी है और चेतनता भी है। ठीक? तो जीव को सिर्फ चेतन कहना उचित नहीं होगा। उसमें जड़ता और चेतनता दोनों ही है। वो जड़ता को लिए हुए है क्योंकि वो कर्म को लिए हुए, संस्कारों को लिए हुए, भावनाओं को लिए हुए है, माया को साथ में लिए हुए। जड़ और चेतन दोनों ही उसी ब्रह्म के रूप हैं। अथर्व श्रुति में, अथर्व वेद में इस बात को साफ साफ लिखा गया कि जड़ चेतन दोनों ब्रह्म के संतानें हैं। वहां पर संतान शब्द का प्रयोग है। एक तरह संतानें कहने का मतलब कि वह तो तत्व रूप है, तो इसीलिए जड़ चेतन दोनों उसी तत्व से निर्मित है। इसीलिए तो कहा गया कि समाधि में चले जाने के बाद ना कुछ जड़, ना कुछ चेतन, ना कोई संसार, ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। फिर तो ऐसा वर्णन किया गया। ठीक? ईश्वर के सकाश से सभी भूत समुदाय का निर्माण, प्रकृति रचना करती है, सृष्टि करती है, उसमें भूत समुदाय भी है। जड़ प्रकृति से चेतन जीव को उत्पत्ति कैसे होती है? जड़ से मिलकर होती है ना सृष्टि। ये संपूर्ण सृष्टि जड़ चेतन गुणदोषमय विश्व किन्न करतार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुणदोषमय
विश्व किन्न करतार, दोनों से मिलकर सृष्टि होती है, ना कि एक से होती है। और रही बात ब्रह्म की, तो ब्रह्म क्या है? वह चेतन भी है, जड़ भी है। ठीक? जितनी भी जड़ वस्तुओं का अस्तित्व है, उसी से है। और जितनी भी चेतन वस्तु तो एक ही है, खैर, उसको पुरुष कहते हैं, तो चेतन वस्तु तो बहुत कुछ है नहीं, तो वो एक ही है। तो इसीलिए जड़ में अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं, अनेकों चीज हैं, तो ये दोनों ही सृष्टि ब्रह्म के द्वारा है, ब्रह्म से ही है। ठीक? यह अद्वैत सिद्धांत में ये चर्चा हुई है। ए.के. भट्ट जी, कार्य की सारी परिस्थिति अनुकूल होने के बावजूद एक व्यक्ति यदि आपके कार्य में अड़ंगा डालता है, तो क्या यह भी कर्म के कारण है? तो उस स्थिति में कर्म, यह भी कर्म के कारण, जी हाँ। तो उस स्थिति में कर्म अनुकूल कैसे होगा? आप कर्म कीजिए। अगर कोई आपके उचित कार्य में अड़ंगा डाल रहा है, तो आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उससे निपटने का प्रयास कीजिए कि भाई अड़ंगा ना डाले, उसको समझाने का प्रयास कीजिए। ठीक? नहीं समझ सकता है तो जो कार्रवाई अगर आपको उचित लगती है वो करिए, जो नैतिक है, उचित है, उसमें सही है, वो करिए। अन्यथा अच्छे समय का, क्योंकि समय के अनुसार लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। हो सकता है जो आज अड़ंगा डाल रहा है, कल अड़ंगा डालने लायक रहे ही ना डाल पाए बिल्कुल। तो उस समय की भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। अब ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं। आपके सामने जो कार्य है, जो कर्तव्य है, हाँ ठीक है, जो अड़ंगा है, जो बाधा है, वो आया कर्म से ही है। लेकिन आपके सामने जो कर्तव्य है, उसको आप करिए, जो करना ज़रूरी है। प्रकृति का कर्म सिद्धांत जानवर और वनस्पति पर कैसे काम करता है? वैसे ही काम करता है, जैसे सभी जीवों पे काम कर रहा है। ठीक? हिंसक प्राणी कैसे मनुष्य योनि में आएगा? हो सकता है मनुष्य योनि में ना जाकर दूसरे योनियों में जाए और उसकी इच्छा हो जाए मुक्त होने की। मुख्य बात है कि अपने शरीर के बंधनों से, शरीर का बंधन, भूख क्या है? शरीर का बंधन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये क्या है? ये बंधन है। पहले तो ये बंधन अनुभव होना शुरू हो कि भाई ये तो बंधन है। हम खाएंगे नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे, ये बंधन ही तो है। हम खाएंगे नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे, ये बंधन ही तो है, और क्या है? तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये बंधन है। जब ये बंधन समझ में आने लग जाए और दुखों को, शरीर जनित, देह जनित दुखों को भोगता भोगता प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं वो सोचता है कि भाई मुझे इससे मुक्ति मिले, और जब वो सोचता है कि मुक्ति मिले, तभी वह मनुष्य योनि के योग्य बन जाता है, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए। वह मनुष्य जीवन प्राप्त करने के योग्य बन जाता है और उसे मुक्ति हेतु मनुष्य जीवन मिलता है। मुक्ति हेतु मनुष्य जीवन उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह चर्चा आती है। तो मुक्ति, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिरत सदा माया करी पेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण गेरा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कि बिना किसी हेतु के ईश ने, मतलब ईश्वर ने, बिना किसी हेतु के कल्याण के लिए करुणा कर कर मनुष्य जीवन दिया है, नर देह दिया है, ताकि जीव जो है इस नर देह का प्रयोग करते हुए मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करे, अपने आप को मुक्त करे। जगत नारायण जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, बबीता धीमान जी, राजू पाल जी, संयुक्ता पटेल, शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन। प्रारब्ध प्रबल है, परिस्थिति ऐसे बन जाती है कि बुद्धि और विवेक दोनों काम नहीं करते, जान के भी कुछ नहीं कर सकता, कृपया कुछ बताएं। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थिति बन सकती है। सविता नायक जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। अवनी प्रधान जी, विनोद कुमार सूद, संतोष देवी, विंदेश्वर मिश्रा, स्मिता सावंत, कन्हैया कुमार जी, ज्योति दत्ता जी, सभी का बहुत अभिनंदन है। रमेश पेशवानी जी, राकेश मराठे जी, चितरंजन बरुआ जी, कमलेश खैरनर जी, सीताराम माली, गणेश पवार, योगेंद्र पंडित जी, श्वेता राय सिन्हा, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। पिंटू वासवा जी, गणेश आम्बेकर जी, राम निवास मीना, शंकर प्रसाद जी। Bhagavad Gita comes with different commentaries, like you said, some are narrow commentary, like a few institution.
जस्ट रीडिंग सच कमेंट्रीज विल नॉट हेल्प, राइट। अब वो क्या कमेंट करते हैं, कमेंट्री पता चले तब तो, वो किसी बात को किस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो कौन किस तरह से रखता है, कमेंट्रीज हमारी भगवत गीता पर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे सुन सकते हैं, दोबारा आएगी निश्चित रूप से, गीता पे चर्चा दोबारा भी आएगी। मदन सिंह जी, परिपूर्ण परमात्मनो नमः, शिवम भट्ट जी, अर्जुन चौहान जी, जयंती भाई दारजी। जैसे कल आपने विषय पर प्रकाश डाला कि कर्म करना भी कर्म फल ही है, पूर्व कर्म का परिणाम कर्म बंधन, ऐसे में जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र कहाँ, वो तो हमेशा ही बंधन है। जी हाँ, बंधन है ही, हमेशा ही बंधन। तो कौन बात कर रहा है स्वतंत्रता की? स्वतंत्रता आपको योग के मार्ग पर चलने की है, कर्म में कहाँ स्वतंत्रता है? वहां पर आपकी इच्छा शक्ति काम करेगी कि आप ऐसी अवस्था में जाने की जो योग के द्वारा संभव है। हाँ, उसके लिए भी योग मार्ग पर भी चलने की पूर्व प्रेरणाएं होती हैं, पूर्व संस्कार होते हैं, वो धीरे-धीरे बनते हैं। तो मनुष्य जीवन में इसलिए इसे योग योनि, क्योंकि इसके द्वारा योग संभव है। बाकी तो कोई स्वतंत्रता की बात नहीं की गई कि भाई कर्म करने की स्वतंत्रता है, सब प्रकृति का बंधन है। ठीक है, कोई आदमी मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, रुपया चाहता है, पैसा चाहता है, सब तो बंधन में ही कर रहा है वो। उसकी व्यवस्था ही तो है सारी। ठीक है, सब बंधन में ही कर रहा है, कर्म तो होना ही है। इसलिए तो भगवान, आप श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा, ये कई बार ये चर्चा हो चुकी है, श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ भगवान कृष्ण लिखते हैं, ना तो क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, अर्जुन क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र, क्षण की गणना सेकंड से भी छोटी होती है, उतनी देर के लिए भी तू कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा परवश होकर करवाए जाते हैं। मतलब प्रकृति अपने 3 गुणों के वशीभूत जीव को करके कर्म में बनाए रखती है, और वो हमेशा कर्म रखता है। इसलिए वो कहते हैं कि उठते सोते जागते, आंखों को मींचते आंखों को खोलते कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है। बस आप इस कर्म में थोड़ा संकल्पवान हो सकते हैं कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है। उसमें भी कि हाँ, निर्णय हो सकता है कि भाई हमारे सामने एक परिस्थिति आई है, उसमें हम क्या निर्णय लें। ठीक? उसपे भी वो संकल्प भी निर्भर करता है हमारे संस्कारों पर, पूर्व संस्कारों पर। तभी कोई संकल्पवान बन पाता है, सब कोई संकल्पवान भी नहीं बन पाता। अब ये संस्कारों का निर्माण प्रेरणाओं से हो सकती है। जैसे कि अर्जुन युद्ध के लिए संकल्प लेने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी पूर्व प्रेरणा से कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, लेकिन अब कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं। अब जब आप लोग ये चैनल सुन रहे हैं, आप तो सुनने का भी तो कर्म हो रहा है ना, सुनने का भी कर्म हो रहा है, मेरे द्वारा बोलने का कर्म हो रहा है, लेकिन इस सुनने और बोलने के बीच में सबके संस्कार निर्मित हो रहे हैं, प्रेरणाएं निर्मित हो रही हैं। ये संस्कार, ये विचार कुछ करने के लिए प्रेरित कर देंगे कि भाई चलो योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, साधना करते हैं, ये प्रेरणा मिल जाएगी फिर। ठीक, तो कृष्ण के वचन से अर्जुन को प्रेरणा मिल गई, ये बात है। लेकिन कर्म तो है, आप उसमें आप पाप पुण्य में थोड़ा बदलाव लाओगे, थोड़ी प्रेरित हो जाओगे, बाकी जैसी परिस्थितियां आपके सामने बनेगी। अब अर्जुन को हत्याएं ही तो करनी है। आप कहोगे सीधी सी बात है, भगवान ने तो उसे निष्काम कर्म का उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन तो कह रहा है कि मुझे पाप लगेगा, मैं करूंगा युद्ध। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि स्वार्थ के लिए नहीं, अपने आधे हिस्से को लेने के लिए नहीं, समाज के प्रति, धर्म के प्रति कर्तव्य समझकर तुझे, तेरे लिए यह युद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। और कोई दूसरा कारण कृष्ण ने नहीं बताया, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही ब्रह्मचारी बनने को तैयार है। हरिओम तत्सत। मेर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। में रहेगा ही बंधन में ही रहेगा, उसको केवल प्रभु इच्छा ही मुक्ति दे सकती है। प्रभु इच्छा
कौन सी इच्छा? कौन से प्रभु हैं जो इच्छा करेंगे हमारी मुक्ति के लिए? बताइए। हमारी अपनी इच्छा नहीं है, तो वो कौन से प्रभु हैं जो हमारी मुक्ति के लिए इच्छा करेंगे? अगर हमारी अपनी, अब फिर तो कृष्ण ही गलत हो जाएंगे। कृष्ण की ये बात आपने काट दी यहां पर कि यम यम वापे स्मरण भावम ते संते कलेवरम तम तमेवती कौन्ते सदा तद्भाव भावित। यहां तक कि भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि जीव जैसी इच्छा करता है मैं उसकी इच्छा को पूर्ण कर देता हूं। वो इच्छा ही गलत कर लेता है। समस्या यहां पे आ जाती है कि वो इच्छा ही गलत कर लेता है। फिर तो ये सिद्धांत ही नहीं होना चाहिए कि जो जैसी भावना करेगा उसको वैसी गति प्राप्त हो जाएगी। जी नहीं। तो फिर प्रेरणा मिल रही है ना। मान लीजिए कि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ सत्संग विचार मिल रहे हैं, कुछ शास्त्र विचार मिल रहे हैं, तो प्रभु की इच्छा है तभी तो मिल रहे हैं। अगर प्रभु की इच्छा ना होती तो आप यहां आते नहीं सुनने के लिए। लेकिन अगर ये सोचकर बैठे रहा जाए कि आदमी प्रभु की इच्छा होगी तो मुक्ति अपने आप हो जाएगा ना, हमें क्या टेंशन लेना। ठीक, तो ऐसी कोई इच्छा प्रभु की नहीं होती है कि वो अचानक से इच्छा करेंगे चलो भाई ये आदमी मुक्त हो जाए। नहीं, उनकी इच्छा होगी तो पहले, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा सतसंगतवे निसंगत्वम निसंगतवे निर्मोहत्व। सतसंग से शुरुआत होगा, संतों के संग से शुरुआत होगा, विचारों से शुरुआत होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस चीज को खूब लिखा है। प्रारंभ वहीं से होगा। तो आपको मुक्ति का संदेश मिल रहा है, तो अगर ये संदेश आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है मतलब उसकी इच्छा हो गई है। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसकी इच्छा हो गई है। उसकी इच्छा तो हो गई, आप कहोगे नहीं हम इधर नहीं उधर जाएंगे। ठीक, तो हमारी इच्छा, तो पहले उसकी इच्छा जब होगी तो वो हमें ऐसी परिस्थिति में डालेगा कि हमारी भी इच्छा हो जाएगी, और जब हमारी इच्छा होगी तो हम योग अनुगामी बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे, कोई गीता पढ़कर भी ये कहे, कोई शास्त्र विचार अध्ययन करके भी ये कहे कि नहीं उनकी इच्छा होगी तो मैं करूंगा, इसका मतलब अभी उसका सत्संग हो ही नहीं पाया है अभी। तो ये विचार मिल रहे हैं मतलब उसकी इच्छा हो गई है। उसकी इच्छा होगी तो सबसे पहले विचार ही मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो इसीलिए यह प्रकृति का बंधन है। विशेष कर्मा ऑफ साइकिल को कैसे तोड़ेंगे आप इस सर्कल को? तो इस सर्कल को तोड़ने के लिए योग, यही तो आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर योग की चर्चा करते हैं कि पाप और पुण्य से परे योग का मार्ग है। पाप और पुण्य से परे योग का मार्ग है। ठीक, सतीश कुमार जी, अर्दिमन सिंह जी, अजीत अपराजित जी, नवकिशोर साहू जी, उज्जवल छेत्री जी, कल्पना बागड़े जी, जय माता दी, कोरवेथा विश्वनाथ, प्रताप विश्नोई जी, पंकज सोनी जी। मैं 10-15 दिन से ध्यान करने बैठा हूं और इधर 2-3 दिन से मेरे कान में झंगूर या अजीब से आवाज सुनाई देती रहती है। जी हाँ, आप ध्यान योग करिए, ध्यान योग का कोर्स करिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे और आगे ध्यान बढ़े। पंकज सोनी जी, भज गोविंदम में भजने को गोविंद ही क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, ये तो पहले, ये तो शुरुआत में ही जिस दिन ये चर्चा शुरू हुई थी उसी दिन ये बात बता दिया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जब काशी की गलियों से गुजर रहे थे तब उनको एक वैष्णव ब्राह्मण कुछ पढ़ता हुआ, वैष्णव ब्राह्मण जो अत्यंत वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो कुछ पढ़ता हुआ वहां पर पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था। आदि गुरु शंकराचार्य ने देखा कि इसके माथे पर तो तिलक वैष्णव तिलक है और ये कुछ अध्ययन कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं संस्कृत व्याकरण का डुकरीन करने धातु को रट रहा हूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूछा क्यों रट रहे हो? तो उसने कहा कि मैं व्याकरण पढ़कर फिर व्याकरण पढ़ाऊंगा और धन उपार्जन करूंगा। तो इस प्रकार से उस वैष्णव ब्राह्मण को देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने उससे कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज गुरु। उसके लिए उसकी बात की कि तुम गोविंद का भजन करो। ठीक है, तुम अपने मन को एकाग्र करो, चित्त को एकाग्र करो। इस प्रकार से उनकी चर्चा है। लोकनाथ सरकार जी, पाप और पुण्य का जीवन में कोई जरूरत है? अगर नहीं है तो परमात्मा ने बनाया क्यों? परमात्मा ने कहा, ये तो प्रकृति के गुणों से अपने आप विकसित हो जाते हैं।
अपने आप विकसित हो जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत व्यक्ति पाप करना शुरू कर देता है। सतोगुण और उसमें रजोगुण की थोड़ी मात्रा हो जाए तो पुण्य करना शुरू कर देता है। ठीक है? उसके प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से पुण्य करता है। अज्ञानता में, स्वार्थ में, अहंकार में पाप करता है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के गुणों के कारण है और उसी से बचने का मार्ग, अगर आपने कहा परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा ने तो बचने का मार्ग भी दे दिया है। और दे क्या दिया है? महर्षि पतंजलि तो कहते हैं भोग और मोक्ष दोनों प्रकृति ही दोनों का साधन बनती है। मतलब माया ही साधन है, भोग का भी, मोक्ष का भी। संजय केदार जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, योगानंद राणा जी, अरिदम मन सिंह जी। योग केवल मन के लिए है, शरीर के लिए नहीं। मन क्या है? मन के लिए, ये किसने कहा? योग तो स्वरूप के लिए है। योग स्वरूप के लिए है, मतलब आत्मा, स्वरूप कहने का मतलब आत्मा के लिए है। आत्म स्थित होने के लिए योग है। अगर संतान ना हो किसी की, तो ये प्रारब्ध का फल है। जी हाँ, यह भी प्रारब्ध का फल बनेगा। विक्रम सिंह राणा जी, जलाराम रायका जी, गंभीर शाह जी, मनीष शर्मा, अमित भाटिया, आत्मा शुद्ध है, सत्यचित्त है, तो मन के प्रभाव में हम क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम जीव हैं। बलवंत सिंह गोहिल, हम अपनी स्थिति को, हमें आत्मा में ले जाना है। आत्मस्थित हो जाएंगे तो मन के प्रभाव में नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक नहीं तब तक हैं। जीवन में मुक्ति क्यों चाहिए? संसार में रहते हुए मुक्त नहीं हुआ जाता, ये किसने कहा? जीवन में मुक्ति क्यों चाहिए? संसार में रहते हुए मुक्ति नहीं हुआ जाता। ये तो, इस पे तो चर्चा, आप भज गोविंदम स्त्रोत पे जितने वीडियोस हैं पूरा सुनिए। अभी लगातार लगभग 4-5 दिनों से भज गोविंदम स्त्रोत पे चर्चा चल रही है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? इस पे पूरी चर्चा हुई है, एक बार नहीं, रिपीटेडली चर्चा हुई है कि भाई कहां, संसार तो मन से ही छूटेगा ना, संसार बाहर से छूटेगा भी नहीं। तो संसार में ही रहना है, जाओगे कहां? अगर जंगल में चले जाओगे तो भी संसार में, पहाड़ में चले जाओगे तो भी संसार में। ठीक। प्रणाम गुरुदेव। मिथिलेश सिंह जी, देशबंधु शर्मा, जो जीवात्मा अपने मन की अधीनता स्वीकार करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसने माया की अधीनता स्वीकार कर ली। हाँ, इंद्रियों की अधीनता जिसने स्वीकार की, उसने माया की अधीनता स्वीकार कर ली। इंद्रियों और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियां, मन तो विकसित हो जाता है इन्हीं सब चीजों से। जीव क्या है? हरिदमन सिंह जी, जीव क्या है? यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए जीव क्या है, और उसके बगल में लिख दीजिए दिव्य सृजन। सर्च करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जीव क्या है, उसके बगल में लिखिए दिव्य सृजन। आपको दिव्य सृजन चैनल पर जीव क्या है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है? एक नहीं, जीव क्या है, इस पर अनेकों वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। उपनिषदों की चर्चा में आई है, उपनिषदों के से पहले योग सूत्र की चर्चा में जीव क्या है आ गया है बात। ठीक है? और जीव क्या है, सूक्ष्म शरीर की चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य जी करते हैं, वो जीव बताया जाता है। ठीक है? तो जीव क्या है वो स्पष्ट हो जाएगा। कर्म संस्कारों से प्रेरित फिरत सदा माया करी प्रेरा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा। जो काल कर्म स्वभाव से घिरा हुआ है, माया से प्रेरित रहता है, वह जीव है। ठीक, लेकिन वो अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता। मूल स्वरूप से वो वंचित है। उसका मूल स्वरूप ब्रह्ममय है, आत्मा है। इसलिए तुलसीदास ये भी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक, तो ये समझना है हमें। देशबंधु जी वो समझेंगे तभी हो पाएगा। अरिदमन जी, मृदुला कुमारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। राकेश यादव जी, मन का परिणाम इस जीवन का प्रारब्ध है और आज के मन के कर्म अगले जीवन का प्रारब्ध है। मन का परिणाम इस जीवन, मन का परिणाम क्या होता है, और आज के मन के कर्म अगले जीवन का प्रारब्ध है। कर्म है जो संचित है, उसी से प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो चलिए
इसी के साथ अब विचारों को विराम की ओर ले चलेंगे और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में एक अन्य विषय के साथ। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ध्यान योग का कोर्स, तो निश्चय ही आप ज्वाइन कीजिए। ध्यान योग जो 11 फरवरी से शुरू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर दिया हुआ है यहाँ पर इस इमेज में, आप देखिए इस नोटिस में, इस इंफॉर्मेशन में, सूचना में 9661802459, इसी पर व्हाट्सअप कर आपको जो है पता करना है। प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, इसका कोर्स चलता है, ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंतर्गत आपको जल चिकित्सा, वाष्प चिकित्सा, मृदा चिकित्सा और कई तरह की यौगिक क्रियाओं को इसमें बताया जाता है, जो हमारे साधना, ध्यान, योग और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक होते हैं। तो इसका भी कोर्स चल रहा है अभी, कई लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, लाभ उठा रहे हैं। लगभग 25-30 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और लाभ उठा रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो जुड़े रहें, बने रहें। यदि आपको लगता है कि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी और चर्चा श्रेष्ठ है, सही है, उचित है, श्रेष्ठ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि एक से एक विद्वान है हमारे देश में और वो एक से एक श्रेष्ठ चर्चा करते हैं, तो इसीलिए आपको लगता है कि फिर भी कुछ लोगों को समझना, जानना चाहिए, तो आप निश्चय ही शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।